नमस्कार जी। साथियों, समस्त होमगार्ड जवानों, हाथ जोड़ के 6 लाख परिवारों को, महिला जवानों को, होमगार्ड जवानों को, नगर सैनिक जवानों को बार बार नमस्कार, नमस्ते। साथियों, आपका अपना चैनल RS दया एक्स होमगार्ड में स्वागत है। साथियों, कभी कभी टाइम पूरा होने के बाद मैं भूल जाता हूँ या समय हो जाता है, छोटा मोबाइल है, छोटी बात कर सकता हूँ, तो आपसे पहले ही बता देता हूँ, अगर वीडियो अच्छी लगे तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। यह आपसे हमारी विनती है। अगर हमारे सब्सक्राइब बढ़ते तो सरकार नगर सैनिक होमगार्ड की बात सबसे पहले आगे जाएगी। यही कारण है हमारा। तो साथियों, आज मैं बताना चाह रहा हूँ, बात तो बहुत बताना चाह रहे थे, लेकिन कुछ जवान कहते हैं, उनके बारे में मैं सीधी सीधी बता देता हूँ। औद्योगिक रोजगार स्थायी आदेश अधिनियम 1946 में बना था और डेट है 23 अप्रैल 1946 का राजपत्र अधिनियम 20। और साहब, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947, औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947, 11 मार्च 1947, इसी को बॉम्बे एक्ट कहते हैं। दोनों बताए हैं। इनके बिंदु एक में तो शायद 40 के करीब है, एक में 20 बिंदु है। वो पढ़ के भी बताएंगे आप स्वयं कैसे बने। बहुत गंभीर तरीके से आपको, बहुत क्या कहते, सूझबूझ से बनाए गए आप स्वयंसेवक। आप एक अर्धसैनिक बल हो। आप लोक सेवक किसको कहते हैं आपको खूब पता है। लोक सेवक सरकारी कर्मचारी होता है। अर्धसैनिक बल किसे कहते हैं ये भी आपको पता है। लेकिन इतना घुमा फिरा कर भारत के संविधान में अंग्रेजों के बताया था कि 1940 का राजपत्र है, ये सब आप देख भी सकते हो। और झूठ मूठ इन्होंने 6 दिसंबर 1940 का जन्म बताया है, इससे कोई वेल्लर नहीं है। 6 दिसंबर इतनी जल्दी कैसे होगा? 6 दिसंबर 1940 में होमगार्ड का जन्मदिन और 6 दिसंबर 1940 में भारत के संविधान की सदस्यों की नियुक्ति 6 दिसंबर 1940 में हुआ, उसी दिन। क्या ऐसे कभी हो सकता है? लेकिन भारत सरकार को पता था, सब कुछ उनके सामने आ रहा था। 1940 का विद्रोह जो भी हुआ, नौसेना का हुआ, बॉम्बे का जल का हुआ, कोई भी हुआ, रेलवे का हुआ, सभी फेडरेशन जितनी भी संस्थाएं थी उनका सबको हुआ। और हमारा तो बहुत लंबा चल रहा था। माननीय जगजीवन राम जी को, स्वर्गीय माननीय जगजीवन राम को तो कहा भी था। अब जो अंग्रेजों से बहुत पुरानी संस्था चल रही है, विश्व युद्ध से भी पहले चल रहा था। फर्स्ट विश्व युद्ध, प्रथम विश्व युद्ध हुआ, उससे पहले हमारी संस्था को तरोड़ मोड़ करके यहाँ तक लिया है। अगर हमारी संस्था में दम नहीं होता तो प्लाटून कमांडर, मंडलीय कमांडर, SSO, SGH अपने कंधे बेज पे नहीं लगाते। नहीं नीचे लगा रहे हैं, ऊपर ने जो 4th क्लास में वो नहीं लगा रहे, और ने ऊपर के पुलिस वाले अधिकारी लगा रहे। तो इसका मतलब ये संस्था थी। और आपको बताया था होमगार्ड मैनुअल 1941 में करीब करीब 450 पेज है, डबल पेज है आगे और पीछे। वैसे करीब करीब उसमें 235 पेज है, वो 1941 का है। तो ये तो आपको पक्का पता है कि हमारी संस्था परमानेंट थी, हमें किया गया है। तो साथियों, कुछ हमारे छत्तीसगढ़ से कुछ जानना भी चाहते हैं बार बार,
तो इनको बार बार बताया है, ध्यान रखें 1940 से 1950 तक जितने भी अधिनियम नियम संविधान में बनाए गए हैं या हमारी संसद द्वारा अपनी शक्तियाँ द्वारा बनाया गया है, उसके बारे में हम आज बताएंगे। भारत में संवैधानिक और गैर संवैधानिक संस्थाओं में क्या अंतर है। तो साथियों, संवैधानिक का तो मतलब यह है कि जो संविधान द्वारा बनाया गया उसको संवैधानिक कहेंगे। गैर संवैधानिक ऐसा है, कुछ भारत सरकार के पास कुछ शक्तियाँ होती है, उनके हिसाब से वो गैर सरकारी मतलब गैर संवैधानिक संस्था बनाने की शक्तियां हैं। तो साथियों, संवैधानिक संविधान द्वारा निकाय है, टिकाऊ निकाय है, ज़्यादा शक्ति है और एक सरकार की तरफ से है। दूसरा, गैर संवैधानिक साथियों देखता भी कमी है। चलो कोई बात ना, ऐसे भी काम निकाल देंगे, कम देखता है तो आंख बनवानी तो पड़ेगी साथियों। दूसरा, गैर संवैधानिक है, निकाय है, वो संस्थाएं होती है जो सरकार की जरूरत पड़ने पर संसद में कोई बिल पास करके स्थापित किया जाता है, उसको गैर संवैधानिक कहा जाता है। गैर संवैधानिक संस्थाओं की परिभाषा या सांविधिक संस्था संवैधानिक संस्था में क्या अंतर है। सांविधिक संस्था जो 1947 में बनी थी, वो एक कर्मचारी 1947 में नगर सेना का जन्म हुआ था छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में। वो संस्था संवैधिक थी, मतलब कर्मचारी का। इधर उधर से हेर फेर के उनको स्वयं कर्मचारी बनाया, जब वो पक्का कर्मचारी था। लेकिन धारा लोक सेवक जो 21 है, उस पर भी ध्यान नहीं दिया। तो साथियों, ये आपको बताया गया है, बताए जाएंगे। और इन अधिकारियों के बारे में ये इन अधिकारियों के पास ये प्राधिकारी है, ये संघ लोक केंद्रीय और राज्य लोक सेवा, उनसे चुने जाते हैं। तो राज्य में तो राज्य चुनता है और संघ राज्य में संघ लोक चुनता है। तो ये एक भारतीय संघ, उसमें भी दो भाग है, एक अस्थाई एक स्थायी। तो आपको के लिए तो कहीं भी कोई स्थायी जगह है ही नहीं कहीं भी, और न कहीं आपका संवैधानिक संविधान में कहीं भी कोई नाम नहीं है। न आपका पता नहीं क्यों लिखते हैं नगर सेना, होमगार्ड, श्रमिक सेवा है, और कर्मचारी की भी माना जा रहा है कर्मचारी है, पर वो कर्मचारी भी नहीं है। सरकारी कर्मचारी अलग होता है, कर्मचारी अलग होता है। कर्मचारी का मतलब काम करने वाला। और इसमें साथियों, इसमें भी हमने आपकी एकता का परिचय नहीं दिया, लेकिन फिर भी हम बताते हैं। हमारे साथ तो ये तो चलो सरकार का ओर से हमने असंवैधानिक रखा, कोई बात नहीं, चलो हम तो अब भी पढ़े हैं। अगर माननीय प्रधानमंत्री की कृपा होगी, माननीय गृह मंत्री की कृपा होगी, तो ज़रूर हमारा संशोधन हो जाएगा और हमें सरकारी कर्मचारी का दर्जा प्राप्त हो सकता है। ईपीएफ फंड 1952 में लागू किया था।
आज तक कुल कितने भारतवर्ष में स्टेटों में लागू है? जरा आंख फैला कर देखो। हमारे से पहले भी सस्पेंड चले गए लोग, डिस्चार्ज होकर, रिटायर होकर या सस्पेंड होकर चले गए, पर किसी को कुछ नहीं मिला। वेलफेयर फंड कटता है भारतवर्ष में, कहीं ज़्यादा कहीं कम, लेकिन अगर 15 साल नौकरी करने के बाद वो निकाल दिया, सस्पेंड कर दिया, तो उसको अधिकारी कौन खाएगा? जिला कमांडेंट खाएगा, मंडलीय कमांडेंट खाएगा, माननीय एसएसओ खाएगा। ऊपर भी दे देते हैं भाई हमने इतने पैसे खाए हैं। खाएंगे तो जरूर, क्यों? फंड उस हमें को तो मिलता नहीं है। बहुत से जवान 20-20 साल नौकरी करके फंड जमा होगा, उसने 1 रुपया भी नहीं मिला। मातृत्व छुट्टी महिलाओं के लिए 1961 में स्वीकृत हुआ था, पर आज तक पूरे भारत में कहीं कहीं प्रदेश में लगी होगी, अभी पूरे भारत में लगा भी नहीं है। तो साथियों, समान कार्य समान हेतु 1966 में नियम बनाया गया था, लेकिन आज तक पूरे भारत में लगाया नहीं गया है। दर दर की ठोकर खा रहे हैं, पैसे पे पैसे लग रहे हैं, कोर्ट में जाना पड़ रहा है। बिम्बा योजना 1948 में थी, और सामाजिक कार्यकर्ता कही थी, हमारे भी थी। हमारे तो नाम कई है, कर्मचारी है, सामाजिक कार्यकर्ता है, स्वयंसेवक है, और भी आगे कल बताएंगे, आज तो समय होता जा रहा है। और ईएसआई, ये सभी चीज़ 1948 में कोई बताया था, 40 में कोई, 48 में कोई, कभी न कभी हमारे संस्था पर लागू है, परंतु आज तक आप लोगों को यही नहीं पता अब हमें लागू क्या क्या है और कहाँ कहाँ लगा हुआ है, और उसमें कितने लाखों रुपए मिलते हैं। हमारे जवान शहीद हो जाता है, परिवार को मिलता है। तो साथियों, इन बातों का ध्यान दिया जाए। आप लोग कृपा करके संघर्ष तो कर रहे हो, पर ध्यान नहीं दे रहे। और साथियों, मजदूर 2 तरह के होते हैं, ये तो आपको भी पता है। कर्मचारी मजदूर अलग एम्प्लॉयमेंट होता है, और मजदूर अलग होता है। इसमें 2 भाग हैं, 2 भाग सरकार को बना रखे हैं। तो उसके बारे में हम बताएंगे कल पढ़ के। तो न तो हम मजदूर हैं, न सरकारी है, न प्राइवेट है। हमें तो सरकार से प्रार्थना करते हैं, कोई कहीं तो दर्जा दो, सशस्त्र में दो, सरकारी दो, प्राइवेट दो, कहीं तो कुछ तो होना चाहिए ना। तो साथियों, आगे बताएंगे मजदूर कितने तरीके के होते हैं और हम किस तरीके के हैं, और हमारी ये सुविधा आपको बता दी, सारी सुविधा लागू। थैंक यू, धन्यवाद साथियों, धन्यवाद।